क्या क्वाड्रिलेटरल एक आसान चैप्टर है? नहीं, क्वाड्रिलेटरल एक आसान चैप्टर नहीं है। क्वाड्रिलेटरल एक बहुत आसान चैप्टर है, बहुत ज्यादा ही आसान चैप्टर है। क्यों है? देखो बेटा, जब मैं क्लास 8 में था ना, 9th में था, तो क्वाड्रिलेटरल मेरा वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट टॉपिक हुआ करता था, वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट चैप्टर हुआ करता था। ये क्वाड्रिलेटरल एंगल्स, ये लाइंस जब भी आती थी ना, मजा आ जाता था, क्योंकि ना क्या था, मेरा बेस बहुत सही था। और मेरा बेस सही कहां से हुआ था? 7th से और 8th से। जब मैं 9 10th में गया था, तो ये जो मतलब साइड्स वाले होते हैं ना, एंगल्स वाले, ठीक है, इतना मजा आता था मुझको इन क्वेश्चंस को करने में, जस्ट बिकॉज क्योंकि मैंने 7th में और 8th में बहुत अच्छे तरीके से इसको समझा था। अगर आपने 7th में नहीं समझा, बिल्कुल टेंशन ना लो, बहुत अच्छे तरीके से आज भी हम लेके चलेंगे। तो देखो यार, सबसे पहली बात तो ये आती है ना, जब ये हम चैप्टर शुरू करते हैं तो सबसे पहले हमारे दिमाग में एक चीज आती है, पहले तो हम कलर चेंज करेंगे। ओके, कि यार क्वाड्रिलेटरल एक्चुअल में होता क्या है? सर पूरा का पूरा चैप्टर हो गया अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल, पर आप ये तो बता दो ना कि क्वाड्रिलेटरल है क्या। यार जाहिर सी बात है, यही तो अंडरस्टैंड करेंगे पूरे चैप्टर में, ठीक है। तो क्वाड्रिलेटरल को अगर हम सिंपली डिफाइन करें तो हम कर सकते हैं पॉलीगॉन हैविंग 4 साइड्स एंड 4 कॉर्नर्स। पहले तो आप ये जो पॉलीगॉन है ना, आप इसको 2 मिनट के लिए भूल जाओ, पॉलीगॉन को आप 2 मिनट के लिए भूल जाओ, ठीक है। आप बस क्वाड्रिलेटरल को इतना समझो, हैविंग 4 साइड्स एंड 4 कॉर्नर्स। तो सबसे पहले तो 4 साइड्स और 4 कॉर्नर्स, ठीक है। तो बेसिकली बेटा ये जो चीज है ना, आप समझ लो, आगे और अच्छे तरीके से हम इसको समझेंगे। रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, यहां पे पहले आप समझ लो, हैविंग 4 साइड्स, पहले आप इसको कुछ नाम दे दो, ए दे दो, बी दे दो, सी दे दो और डी दे दो। अब आप देखो यहाँ पे 4 साइड्स है, 4 साइड्स, 4 साइड्स। तो यहां पे क्या हमारे पास ए और बी एक साइड है, ठीक है, ए और बी हमारे पास एक साइड है, और हमारे पास यहां बी और सी का एक साइड है, ठीक है। हमारे पास किसका है? हमारे पास बी और सी का एक साइड है। यहां पे हमारे पास डी और सी का एक साइड है, डी और सी का हमारे पास यहां पे एक साइड है, और हमारे पास यहां पे ए और डी का एक साइड है, ठीक है। थोड़ा सा कलर का हल्का सा पंगा है, कोई बात नहीं, आप समझ लोगे। तो देखो मैटर क्या है, क्वाड्रिलेटरल एक्चुअल में होता क्या है, 4 साइड को जब आपस में हम मिला देते हैं तो उसको क्वाड्रिलेटरल बोला जाता है। अब जरूरी नहीं है कि क्वाड्रिलेटरल हमेशा आपका इसी तरीके से हो। क्वाड्रिलेटरल में आपका एक साइड, 2 साइड, 3 साइड और 4 साइड, ये भी आपका एक तरीके का क्वाड्रिलेटरल है। पर मैटर ये है यार कि यहाँ पे एक सेकेंड, ये बहुत गंदे तरीके से हमने बना दिया। एक साइड, 2 साइड, 3 साइड और ये आपका 4 साइड, ये भी आपका एक क्वाड्रिलेटरल है। जब 4 साइड को आपस में हम अटैच कर देते हैं ना, तो उसको क्वाड्रिलेटरल बोला जाता है। बिल्कुल टेंशन ना लो, आगे एक और एग्जांपल लेके समझेंगे। और यहाँ पे 4 कॉर्नर्स भी है। कॉर्नर्स का मतलब ये है, जैसे आपके घर का, आपके दीवार का, चार्ट पेपर का, हर चीज का कॉर्नर होता है, तो कॉर्नर ये है। अब कॉर्नर क्यों बोला गया? कॉर्नर हमको बोला गया है एंगल डिनोट करने के लिए, एंगल्स डिनोट करने के लिए, ठीक है। और अच्छे तरीके से समझेंगे इस वाले स्लाइड में। अब देखो मैंने आपको बोला था ना कि थोड़ा सा पॉलीगॉन को आप हल्का सा पॉज में रखो, कि पॉलीगॉन को हम आगे समझेंगे। अब पॉलीगॉन की बात करें ना, तो यहां पे आप ट्रायंगल, क्वाड्रिलेटरल सब समझ जाओगे। तो देखो पॉलीगॉन क्या होता है, हमने वहां पे क्या पढ़ा था, पॉलीगॉन, क्वाड्रिलेटरल का डिफिनेशन क्या पढ़ा था, पॉलीगॉन हैविंग 4 साइड्स एंड 4 कॉर्नर्स। अब यहां पे समझो कि पॉलीगॉन क्या होता है। पॉलीगॉन कोई भी 3 लाइन है, जैसे आपके पास एक एग्जांपल ले लो कि 3 लाइन है, ठीक है। आपके पास एग्जांपल लो कि 1 लाइन, 2 लाइन, 3 लाइन है, ठीक है। अब इस 3 लाइन को आपको आपस में अटैच करना है, एक साथ रखना है, एक साथ आपको तीनों लाइनों को रखना है। तो वो क्या बन जाएगा, आपका ट्रायंगल। ये आपकी 3 लाइन जब एक साथ आती है तो वो हो जाता है ट्रायंगल। जब 4 लाइन को हम आपस में एक साथ अटैच करके रख देते हैं तो हो जाता है हमारा क्वाड्रिलेटरल, जो कि आज हमारा टॉपिक है, चैप्टर है। जब हम 5 लाइंस को आपस में अटैच करके रख देते हैं तो हो जाता है पेंटागन। इनको हम आगे समझेंगे। पहले तो आज हमको सिर्फ और सिर्फ ट्रायंगल और क्वाड्रिलेटरल को आप थोड़ा ध्यान से समझो।
कि पॉलीगॉन क्या होता है, हमने वहां पढ़ा था कि पॉलीगॉन हैविंग 4 साइड्स एंड 4 कॉर्नर्स इज कॉल्ड क्वाड्रिलेटरल। तो सर पॉलीगॉन है क्या एक्चुअल में? तो पॉलीगॉन अगर आप कोई भी 3 लाइन ले लो, 4 लाइन ले लो, 5 लाइन ले लो और उसको आप आपस में अटैच कर दो। अब जैसे एक एग्जांपल ले लो कि मतलब ये समझो, ये तो आपका क्वाड्रिलेटरल हो गया, ये आपका ट्रायंगल हो गया, ये आपका पेंटागन हो गया। इन सब को मिला के आपस में क्या बोलेंगे? इन सब को आपस में मिला के क्या बोलेंगे? जैसे आपकी क्लास में रमेश है, सुरेश है, महेश है, आरिफ है, मोहम्मद है, सब कोई है, ठीक है। तो आपकी पूरी क्लास को मिला के जैसे क्लास 8 बोलते हैं ना, तो इन सब को मिला के हम बोलेंगे पॉलीगॉन। ट्रायंगल को हमने समझा था क्लास 7th में, क्वाड्रिलेटरल को हम समझेंगे क्लास 8th में। समझ में आ रही बात को बेटा? ट्रायंगल को हमने समझा था 7th में, क्वाड्रिलेटरल को हमने समझा था 8th में। पर एक चीज हमारे क्लास का हमेशा से एक स्ट्रेटजी रहा है कि हम इस तरीके से चलते हैं कि हमने कुछ पढ़ा ही नहीं, ठीक है, एकदम बेस स्टार्ट करना है। क्योंकि मैंने आपको बताया ना 9th 10th में मेरा फेवरेट जो टॉपिक था वो था मेरा ये पॉलीगॉन। मेरा जो पॉलीगॉन था ना, ये मेरा फेवरेट टॉपिक था, ट्रायंगल, क्वाड्रिलेटरल, पेंटागन। रीजन मैं बता रहा हूं क्योंकि यार मेरा ये जो बेस था ना, ये बहुत अच्छे से प्रिपेयर था। तो ऐसे ही चलेंगे कि बेस को हम अच्छे से प्रिपेयर करके चलेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले तो आप देख लो कि क्वाड्रिलेटरल एक्चुअल में कितने टाइप्स के होते हैं, ठीक। क्वाड्रिलेटरल कितने टाइप्स के होते हैं, जाहिर सी बात है आपकी बुक में भी है, पर अलग तरीके से दिया हुआ है। हम यहाँ पे आसान तरीके से चीजों को लेके चलते हैं। तो यहाँ पे देखो कि जो क्वाड्रिलेटरल है, अब यहाँ पे आप समझो कि 4 लाइन है आपके पास। अब इस 4 लाइन को आपस में अटैच करना है, ठीक है। 4 लाइन को आपस में आपको अटैच करना है। एक मिनट, आपको ये 4 लाइन्स को आपस में अटैच करना है। तो जाहिर सी बात है आप इस 4 लाइन को आपस में ऐसे भी अटैच कर सकते हो, ठीक है, या फिर आप चाहो तो इस 4 लाइन को आपस में ऐसे भी अटैच कर सकते हो। आपको बस अटैच करना है ना। तो इसको कहते क्या है, आप यहां पे समझो। जब आप 4 लाइंस को आपस में अटैच करो और वो चारों लाइंस आपस में इक्वल हो, इक्वल का क्या मतलब है, अगर ये 6 सेंटीमीटर का है तो ये भी आपका 6 सेंटीमीटर का होना चाहिए और ये भी आपका 6 सेंटीमीटर का होना चाहिए और ये भी आपका 6 सेंटीमीटर का होना चाहिए। जब ऐसे करके आप 4 लाइंस को आपस में अटैच करते हो तो उसको हम बोलते हैं बेटा स्क्वायर। उसको हम क्या बोलते हैं? स्क्वायर। अच्छा, थोड़ा सा ध्यान से समझ लो, ठीक है बेटा, प्लीज, भैया बोल रहे हैं प्लीज, ठीक है, ध्यान से समझो। जब हम 4 लाइंस को आपस में अटैच करेंगे तो उसको बोलते हैं क्वाड्रिलेटरल। अब देखो एक चीज समझो, इन सब को मिला के क्वाड्रिलेटरल बोला जाता है। इन सबको अगर हम मिला दें, एक सेकेंड, इन सबको अगर हम मिला दें तो उसको क्वाड्रिलेटरल बोलेंगे। लेकिन इसकी अलग अलग प्रॉपर्टीज हैं, क्वाड्रिलेटरल के भी कई टाइप हैं। जैसे आप ये समझो कि ये जो पॉलीगॉन था ना, ये जो पॉलीगॉन था, इसके इतने टाइप्स हैं, लेकिन हर एक के अपने अलग अलग टाइप्स हैं। तो जैसे कि ट्रायंगल हमने समझा था 7th में, 8th में हम समझ रहे हैं क्वाड्रिलेटरल। तो आप यहाँ पे समझो सिर्फ आपको क्वाड्रिलेटरल पे फोकस करना है, पॉलीगॉन पे फोकस नहीं करना है, ठीक है। तो क्वाड्रिलेटरल में क्या सीन है कि अगर 4 लाइन आपस में इक्वल हैं तो उसको हम बोलेंगे स्क्वायर। अब यहाँ पे एक प्रॉपर्टी आप स्क्वायर की और समझ लो कि यहाँ पे जो एंगल्स होता है ना, एंगल्स, ठीक है, वो भी आपस में इक्वल होते हैं। एंगल्स भी आपस में इक्वल होते हैं। फिलहाल आप लाइंस पे फोकस ज्यादा करो, एंगल्स पे हम बाद में फोकस करेंगे। अब बात करते हैं रेक्टेंगल की, जो कि मैक्सिमम केसेस में हमसे पूछा जाएगा और आता भी है। तो रेक्टेंगल में क्या होता है बेटा, ये दोनों लाइंस आपस में इक्वल होती हैं और ये लाइन एक दूसरे की इक्वल होती हैं। ये लाइन आपस में इक्वल होती हैं और ये लाइन आपस में इक्वल होती है। पर आप ये समझो कि अगर मैं बोलूं कि क्या ये लाइन और ये लाइन आपस में इक्वल है, तो नहीं। मतलब साफ साफ इसका क्या मतलब है कि अगर ये 10 सेंटीमीटर का है तो ये भी 10 सेंटीमीटर का होगा, पर ये आपका 5 सेंटीमीटर का होगा और ये भी आपका 5 सेंटीमीटर का होगा। जरूरी नहीं है कि ये 10 ही हो या 5 ही हो, मुझे बस डिफरेंस देना था, ठीक है। आप 5 की जगह पे यहाँ 6 ले सकते हो। ये जो है, ये लाइंस आपकी 6 सेंटीमीटर की हैं, ये वाली 10। मतलब क्या है कि ये दोनों लाइन आपस में इक्वल होंगी और ये दोनों लाइन आपस में इक्वल होंगी, उसको हम बोलेंगे रेक्टेंगल, ठीक है।
यहाँ पे अभी आप एंगल को छोड़ दो, एंगल को अभी आप छोड़ो, एंगल को छोड़ो। ठीक है, अब बात करते हैं बेटा पैरेललोग्राम की। पैरेललोग्राम में भी सेम ही होता है, एकदम रेक्टेंगल की तरह ही होता है, बस यहाँ एंगल का थोड़ा सा लोचा होता है, आगे पीछे होता है। तो पैरेललोग्राम भी सेम है, ये दोनों लाइन आपस में इक्वल और ये लाइंस आपस में इक्वल, तो इसको बोलेंगे हम पैरेललोग्राम। ठीक है, चलो अब ये ट्रेपेजियम है, ट्रेपेजियम को आप एक काम करो, फिलहाल आप इग्नोर करो, आगे आता है तो हम देख लेंगे, फिलहाल इग्नोर करो। ठीक है, देखो कहते हैं कि अगर मैं आपसे बोलूं कि मुझे कोई एक किसी गांव में जाना है, नहीं जाना, मुझे किसी गांव में नहीं जाना। अब जैसे मैं घर पे बैठा हूं अपने, और मैं अपने घर पे बैठ के किलोमीटर देख रहा हूं कि यहां से कनाडा कितने किलोमीटर दूर है, फालतू काम है ना। मेरा कहना है जहां पे जाना नहीं है वहां का रास्ता क्यों ना पे फालतू में। देखो समय बर्बाद नहीं करना चाहिए। तो फिलहाल क्या है, ट्रेपेजियम अभी देखेंगे, आगे आएगा तो पढ़ेंगे, नहीं आया तो देखेंगे, इतना भी कोई खास नहीं है। चलो रोम्बस को देखते हैं, रोम्बस अच्छा है। ठीक है, रोम्बस के नाम पे मूवी भी आई है, हाँ इसको देखते हैं। रोम्बस का क्या सीन है बेटा, ऑल साइड्स इक्वल। ठीक है, अब यार ऑल साइड्स इक्वल तो आपका स्क्वायर का भी है, चलो स्क्वायर का भी है, तो यहाँ पे भी क्या सीन है, यहाँ पे हमारे सारे साइड्स इक्वल, यानी 5 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर। ये देखो 5 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर, ये आपका एग्जाम्पल के तरीके से है, इसको आप ऐसे लिटरल मत ले लेना। ठीक है, रोम्बस में एक इफेक्ट ये आता है कि यहाँ पे जो एंगल्स होते हैं ना, एंगल्स थोड़ा सा चेंज होते हैं। ये एंगल इसके अपोजिट इक्वल होगा, पर ये वाला एंगल इसके इक्वल होगा। मतलब क्या सीन है कि ये दोनों एंगल आपस में इक्वल होंगे और ये दोनों आपस में एंगल इक्वल होंगे, पर ये एंगल और ये एंगल आपस में इक्वल नहीं होगा। मेरा क्या कहना है, ये एंगल और ये एंगल आपस में इक्वल नहीं होगा। मतलब जब चारों एंगल आपस में इक्वल ना हो तो वो रोम्बस बना लेता है, पर अगर चारों एंगल आपस में इक्वल हैं तो वो स्क्वायर बना लेता है। अगर चारों एंगल आपस में इक्वल हैं और ये वाली प्रॉपर्टी है कि ये लाइन आपस में इक्वल, ये लाइन आपस में इक्वल, तो वो रेक्टेंगल बना लेता है। लेकिन अगर यही सेम केस है कि ये लाइन और ये लाइन आपस में इक्वल, ये लाइन आपस में इक्वल, पर एंगल आपका चारों इक्वल नहीं है, तो वो आपका पैरेललोग्राम बना लेता है। अब बात करते हैं काइट की। काइट मतलब पतंग। देखो इतना मैं कह सकता हूं कि ये जो नॉलेज है ना, हो सकता है कि इस नॉलेज का आपको लगे कि सर इतना ज़्यादा तो फिलहाल अभी मेरे चैप्टर में नहीं है, इतना ज़्यादा मेरे बुक में फिलहाल नहीं है। बेटा है, पहली बात आपको मैं इतना बता दूं कि है आपकी बुक में। दूसरी बात, अगर नहीं भी आता है क्वेश्चंस में, ठीक है, तो इसका मतलब ये नहीं कि आपको नहीं पता होना चाहिए। हमने रेक्टेंगल समझा था 7th में, 8th में पूरा क्वाड्रिलेटरल एकदम मजबूत करके चलना है, क्योंकि 9th और 10th में जब आपका बोर्ड्स का पेपर होगा ना, आप आज सर को याद करोगे, बोलोगे थैंक यू सर, आपने जो मुझे इतने डिटेल में बताया। ठीक है, थैंक यू सो मच। एंगल्स क्या क्या है थोड़ा सा मैं इग्नोर कर रहा हूं, आगे हम और अच्छे से समझेंगे इसलिए। ठीक है, टेंशन नहीं। काइट की बात करें तो काइट में देखो बेटा, काइट में एकदम अपोजिट होता है। काइट में क्या होता है, ये दोनों लाइन आपस में इक्वल होती है, ये दोनों लाइन आपस में इक्वल होती है, और यहाँ पे जो एंगल का साइन है ना, ये एंगल इसके इक्वल होता है। ठीक है, काइट का ज्यादा इफेक्ट नहीं आने वाला। अब यार यहाँ पे हमने समझा था ना पॉलीगॉन को समझा था। अब पॉलीगॉन को थोड़ा सा और अच्छे तरीके से डिफाइन करेंगे, क्योंकि आपकी बुक में दिया हुआ था पॉलीगॉन। ठीक है, उसको थोड़ा सा और अच्छे तरीके से, कि अगर 3 लाइन है और तीनों लाइन आपस में मिलती हैं तो उसको हम बोलेंगे बेटा ट्रायंगल। ये आपको याद करना है, ये आपको याद करना है। ठीक है, देखो मैथ स्टार्ट करने से पहले हमने प्लेज लिया था, जैसे हम स्कूल में लेते हैं ना, इंडिया इज माई कंट्री ना, ये सब प्लेज लेते हैं। तो फिर अभी क्या सीन है कि यहाँ पे भी हाँ ये हमको याद करना पड़ेगा। मैथ स्टार्ट करने से पहले हमने प्लेज लिया था कि देखो हम मैथ वाले हैं, हम चीज़ों को रटते नहीं हैं, हम समझ के चलते हैं। ठीक है यार, थोड़ा सा रट लो, ठीक है, थोड़ी चीटिंग चलती है, रट लो थोड़ा सा। 3 साइड्स हैं तो उसको ट्रायंगल बोलेंगे। अगर 4 साइड्स को आपस में मिलाया जाता है, ठीक है, अगर 3 साइड्स हैं तो उसको ट्रायंगल बोलेंगे। 4 साइड्स को आपस में मिलाया जाता है किसी भी तरीके से तो उसको क्वाड्रिलेटरल बोलेंगे। 5 साइड्स को आपस में मिलाया जाता है तो उसको पेंटागन बोलेंगे। 6 साइड्स को आपस में मिलाया जाता है तो हेक्सागन बोलेंगे। 7 साइड्स को आपस में मिलाया जाता है तो उसको हेप्टागन बोलेंगे। 8 साइड्स को आपस में मिलाया जाता है उसको ऑक्टागन बोलेंगे। 9 साइड को मिलाया जाता है तो नैनोगन बोलेंगे। 10 साइड को मिलाया जाता है तो डेकागन बोलेंगे। तो बेसिकली देखो यार, ये चीज आप याद कर लो तो आपको बेटर पड़ेगा। ठीक है, बस इतना समझ लो
कि पॉलीगॉन ही है। अगर 3 साइड को मिला देते हैं मतलब साइड्स को मिलाना का प्रोसेस इज कॉल्ड पॉलीगॉन, ठीक है। इन सब के ग्रुप को इज कॉल्ड पॉलीगॉन। लेकिन ये कौन सा पॉलीगॉन है, तो ये ट्रायंगल है, ये रेक्टेंगल है, ये हेक्सागन है, ये पेंटागन है। ये आपको कैसे पता चलेगा? जब सवाल आपको देगा ना तो आपको ये नहीं देगा, आपको सीधा दे देगा कि अच्छा एक डेकागन है, तो डेकागन आपको पता नहीं है, डेकागन की प्रॉपर्टी आपको पता नहीं, लेकिन ये पता है कि अच्छा 10 साइड्स आपस में इक्वल मैच करती हैं। यानी यहाँ पे क्या होता है, जैसे क्वाड्रिलेटरल में क्या सीन है कि 4 लाइंस आपस में मैच मिल रही हैं, पेंटागन में क्या है कि 5 लाइन आपस में मिल रही हैं। तो उसी तरीके से डेकागन का भी सेम केस है कि 10 लाइन आपस में मिल रही हैं, इसको डेकागन बोलते हैं। तो बेसिकली यार देखो कुछ नहीं कर इसमें भैया कुछ नहीं कर सकते हैं, इसमें सिर्फ आपको याद करना है, ठीक है। इसमें आपको क्या करना है, इसमें सिर्फ और सिर्फ आपको याद करना है। चलिए ठीक है आगे चलते हैं। अच्छा, डायगोनल को समझने का ना एक बहुत मजेदार तरीका हमने देखा था, उसी तरीके को थोड़ा सा यहाँ देखने वाले हैं। तो देखो बेटा, बेसिकली डायगोनल की बात करें ना तो डायगोनल बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। मतलब डायगोनल की बात करें, एक मिनट थोड़ा सा यहाँ कलर चेंज करें पहले। तो अगर बेटा डायगोनल की बात करें ना तो डायगोनल बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। और डायगोनल इंपॉर्टेंट चीज़ इसलिए है क्योंकि डायगोनल इनविजिबल लाइन होती है, अदृश्य, इनविजिबल, जो दिखाई नहीं देती। अब जैसे कि मैं अगर एक क्वाड्रिलेटरल बनाऊं, ठीक है, क्वाड्रिलेटरल बनाऊं, इसमें मैं लिखूं ABCD, ठीक है। तो यहाँ पे इनविजिबल लाइंस हैं। अब जैसे मुझे ए पे लाइन खींच के मैं ले जाऊं डी तक, ठीक है, तो क्या हो गया ना, ये आपका, इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे डायगोनल, इसको बोलेंगे डायगोनल। मैं डी से ले जाऊं अगर बी पे तो इसको बोलेंगे डायगोनल। यानी कि जब हम दो कॉर्नर्स को आपस में मिलाते हैं, थोड़ा सा पीछे आके मैं आपको एक चीज बता दूं क्या, मैं पीछे आके आपको एक बेहतरीन चीज बताऊं, मजेदार चीज, ठीक है। एक मिनट, ठीक है। यहां पे ना हम डायगोनल्स खींचते हैं। तो सबसे पहले तो आप एक बात समझो कि ट्रायंगल में आप डायगोनल कैसे खींचोगे। आप ट्रायंगल की एक लाइन, एक एक कॉर्नर को पकड़ोगे। देखो कॉर्नर से कॉर्नर जाना पड़ता है, ठीक है, डायगोनल खींचने के लिए। तो यार मैंने यहां पे पकड़ा, लेकिन अब मैं जाऊं कहां पे, यहां पे जाऊंगा तो लाइन है, यहां पे जाऊंगा तो लाइन है। यार क्या मतलब है यार, मतलब एक तरीके से यार ट्रायंगल पे फिर डायगोनल नहीं खींचा जा सकता। आगे सीखेंगे, कोई बात नहीं, अभी इग्नोर करो, अभी आगे सीखेंगे। अब जैसे ये क्वाड्रिलेटरल है, एक कॉर्नर, ये कॉर्नर, ये कॉर्नर, ये कॉर्नर, 4 कॉर्नर्स हैं। अब मैंने इस कॉर्नर को पकड़ा और सोचा कि मुझे डायगोनल खींचना है। अब अगर मैं ये वाली लाइन खींचता हूं, इस कॉर्नर को मिलाता हूं, ये तो ऑलरेडी था, ये लाइन तो ऑलरेडी था ना। अब इस कॉर्नर को पकड़ के अगर मैं यहां तक जाता हूं इस कॉर्नर के पास, अरे यार ये लाइन भी ऑलरेडी थी। अगर मैं इस कॉर्नर को पकड़ के इस कॉर्नर तक जाता हूं तो हाँ ये लाइन नहीं थी। तो इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे बेटा डायगोनल, ठीक है। अब जैसे आपका ये पेंटागन है, पेंटागन में 1 2 3 4 5। तो एक काम करो, अब इसको पकड़ो, ठीक है, और ऐसे कॉर्नर पे लेके जाओ जो ले जाने पे बीच से जाए, लाइन पे खींचे ना, ठीक है। तो जाहिर सी बात है हम इसको यहां से मिला सकते हैं, ये हम कर सकते हैं, ये वाला भी कर सकते हैं, ठीक है, ये वाला भी कर सकते हैं। मैटर क्या है कि इसको बोलते हैं आपका डायगोनल, बेसिकली यही है डायगोनल। तो डायगोनल को समझो, अ डायगोनल इज अ लाइन, ठीक, एक मिनट, अ डायगोनल इज अ लाइन सेगमेंट कनेक्टिंग टू नॉन कॉन्जिक्यूटिव वर्टिसेस ऑफ अ पॉलीगन। हटाओ यार, क्या बताएं, मतलब डेफिनेशन पढ़ लो ना तो खुद आदमी भूल जाए कि पढ़ा क्या था। हटाओ डेफिनेशन, हटाओ डेफिनेशन से हमको समझना ही नहीं है, हम समझेंगे जैसे हमारे भैया बताएंगे हम वैसे समझेंगे, ठीक है। अब जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हो, ये क्या चीज है, ये क्वाड्रिलेटरल है, एक साइड, 2 साइड, 3 साइड, 4 साइड, ये ट्रायंगल नहीं है बेटा, ये क्वाड्रिलेटरल है, ठीक है। इसीलिए मैंने इस शेप को रखा था और आपकी बुक में भी दिया हुआ है तो रखेंगे, जाहिर सी बात है। तो अब देखो यहाँ पे कितने हमारे कॉर्नर्स हैं, 1 कॉर्नर, 2 कॉर्नर, 3 कॉर्नर और 4 कॉर्नर है, ठीक है, हमारे पास 4 कॉर्नर है। एक मिनट इसका थोड़ा कलर चेंज कर देना जिससे और आसानी समझ में आए। मिनट, थोड़ा कलर क्या करता है ना, थोड़ा सा चीज़ों को हाईलाइट कर देता है। नहीं ये कलर नहीं, रेड रखना पड़ेगा, डार्क रेड रखना पड़ेगा। अब जैसे ये साइड है,
ये साइड है, ये साइड है और ये साइड है। हमारे पास 4 कॉर्नर्स। अब इन चारों कॉर्नर्स में हमको डायगोनल्स खोजना है। डायगोनल एक्चुअल हमको खोजना पड़ता है, डायगोनल इनविजिबल होता है ना, उसको खोजना पड़ता है। तो यहाँ पे हम डायगोनल खोजेंगे। तो यहाँ से आप देख रहे हो कि एक डायगोनल तो आपका ये आ गया, ठीक है। अब इसी कॉर्नर को लेके अगर हम L तक जाते हैं तो वो तो ऑलरेडी एक लाइन है। इस कॉर्नर को लेके हम N तक जाते हैं तो यार वो ऑलरेडी एक लाइन है, तो हमारे पास एक डायगोनल हो गया। अब हमको यहाँ पे एक और डायगोनल खोजना है, ठीक है। तो L और M के बीच में भी हम एक डायगोनल ऐसे खींच सकते हैं, कॉर्नर टू कॉर्नर मिला सकते हैं, ठीक है। अब देखो जाहिर सी बात है, ये जो चीज़ है ना, इसका आपको कोई यूज़ नहीं है, पर मैंने ये चीज़ ना आपके इमेजिनेशन पावर को थोड़ा सा इंक्रीज करने के लिए रखा हुआ है, ठीक है। तो इसमें आप एक बात समझो, जैसे ये हमारे भैया जी हैं, ठीक है। ये जो हमारे भैया श्री हैं, ये भैया श्री नहीं है, ये हमारे टिल्लू भैया, ये हमारे टिल्लू, इसका नाम मैंने रखा से टिल्लू, ठीक है। इसका नाम क्या है? टिल्लू नाम। अभी जब टिल्लू महाराज हैं, ये टिल्लू महाराज अपने रूम के अंदर खड़े हैं। सपोज करो कि ये जो चीज़ है ना, ये जो बॉक्स है, बॉक्स दिख रहा है आपको, ये बॉक्स जो है ना वो उसका रूम है, टिल्लू भैया का रूम है। अब ये टिल्लू भैया अपने रूम के अंदर हैं और इस रूम में देखो एक कॉर्नर दिख रहा है, 2 कॉर्नर, 3 कॉर्नर, 4 कॉर्नर, 5 कॉर्नर, 6, 7, 8, बेसिकली आपके 8 कॉर्नर दिख रहे हैं। आप अपना रूम देखो चारों तरफ, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। मेरे रूम में भी 8 कॉर्नर्स हैं। आप भी अपने रूम को देखो, आपके रूम में भी 8 कॉर्नर्स हैं। अब आप एक बात सोचो, आप एक कॉर्नर को दूसरे कॉर्नर्स में के बीच में आप एक डंडी रखना चाहते हो, एक लाइन, मतलब एक तरीके से आप कोई एक रॉड रखना चाहते हो, ठीक है, रॉड रखना चाहते हो, पर आप ऐसे रखना चाहते हो कि वो एकदम ऐसे आए, मतलब बीच में आए, ऐसे बीच में करके आए। तो आप ये समझो कि ये जो कॉर्नर है, इस कॉर्नर को अगर मैं यहां पे लेके आता हूं, ऐसे मैं रॉड रख दूं, एकदम सीधा खड़ी रॉड रख दूं। आपको रॉड खड़ी नहीं रखनी है, ठीक है, खड़ी लिटा के ऐसे नहीं रखनी है। आपको कैसे रखना है? आपको रखना है इस तरीके से कि एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर पे आए, ठीक है, और बीच से होते हुए जाए, बीच से, कमरे के बीच से होते हुए। थोड़ा सा सोचने के लिए है, इसका ज़्यादा कोई यूज़ नहीं है फिलहाल अभी, पर ठीक है, मुझे लगा कि यार आप समझ लोगे तो ज़्यादा बेटर है, ठीक है। उसी तरीके से आप ये चीज़ भी कर सकते हो। तो देखो डायगोनल समझना इंपॉर्टेंट है, इसलिए थोड़ा सा बता रहे हैं आपको। अच्छा, एक मिनट, थोड़ा सा डायगोनल में मुझे लगता है ना कि आपको एक चीज़ बतानी चाहिए थी। डायगोनल में आपको एक चीज़ बतानी चाहिए थी, लेकिन मुझे लगता है चलो ठीक है यार, अगर आज इंट्रोडक्शन है इस चैप्टर का, तो आगे और भी क्लासेस हैं, और भी क्लासेस हैं, उसमें हम डायगोनल्स को थोड़ा सा और अच्छे तरीके से समझ लेंगे। तो बेसिकली देखो एक चीज़ आप समझ लो कि ये जो क्वाड्रिलेटरल है ना, ये जो क्वाड्रिलेटरल है, क्वाड्रिलेटरल कितने भी टाइप का है। क्वाड्रिलेटरल कितने टाइप का होता है आपका? बेसिकली आपका ये क्वाड्रिलेटरल, ये है, ये है, ये है, ये है, ये है, ठीक है। अच्छा, यहीं पे हम समझ लेते क्या यार, कितनी सही चीज़ होगी ना, हम डायगोनल को क्यों ना हम डायगोनल को यहीं पे समझ लें, ठीक है। समझे हैं ही, डायगोनल को हम यहाँ पे बनाएं। आओ हम डायगोनल को यहाँ पे बनाएं, ठीक है, आओ आज, चलो ठीक है, आज हम डायगोनल को यहाँ पे बना लेते हैं, तब आगे चलते हैं, ठीक है। कोई बड़ी बात नहीं है यार, समझना है ना, समझना आराम से समझते हैं। अब ऐसे हौच पौच जल्दीबाजी में हम समझ के चले भी जाएंगे तो क्या फायदा है। अब जैसे यहाँ पे कॉर्नर कितने हैं, तो सबसे पहले तो आप कॉर्नर डिफाइन, आपको कॉर्नर तो पता ही होगा ना कि कॉर्नर यहाँ पे कितने हैं। तो ये कॉर्नर है, ये कॉर्नर है, ये कॉर्नर है, ये कॉर्नर है। पढ़ना हमको क्वाड्रिलेटरल ही है, क्वाड्रिलेटरल ही पढ़ेंगे। इस कॉर्नर को यहाँ पे अटैच करेंगे, तो जो ये ब्लैक लाइन से जा रहा है ये आपका क्या है? ये आपका डायगोनल है। अब इसमें से यहाँ पे अटैच नहीं कर सकते हैं, इसमें से यहाँ पे अटैच नहीं कर सकते हैं, ये वाले को इससे अटैच कर सकते हैं। हमारे कितने डायगोनल आए? 2 डायगोनल आ गए। ये वाले में देख लें तो एक डायगोनल ऐसे आ सकता है, एक डायगोनल ऐसे आ सकता है। कितने डायगोनल आए? 2 डायगोनल आए। यहाँ पे भी यही सीन है, ऐसे आ सकता है और ऐसे आ सकता है। कितने डायगोनल आए? 2 डायगोनल आए। इसमें भी क्या सीन है? इसमें भी ऐसे आ सकता है और ऐसे आ सकता है। कितने डायगोनल आए बेटा? 2 डायगोनल आए। इसमें क्या सीन है? एक डायगोनल ऐसे आ सकता है, एक डायगोनल ऐसे आ सकता है। कितने डायगोनल्स आए? 2 डायगोनल्स आए। और यहाँ पे तो आपका ऑलरेडी डायगोनल बना हुआ है। तो एक चीज आपको यहाँ पे मैं बताना क्या चाहता था कि क्वाड्रिलेटरल में हमेशा 2 डायगोनल्स होते हैं। अब इन दोनों डायगोनलों की जो प्रॉपर्टी है ना, हर क्वाड्रिलेटरल में चेंज है, अलग अलग होती है,
पर क्वाड्रिलेटरल में हमेशा 2 डायगोनल्स होते हैं। ठीक है, मैं बस यही बताना चाहता था, इसीलिए मुझे पीछे आना पड़ा। चलो ठीक है। अब यार कॉन्वेक्स एंड कॉनकेव पॉलीगॉन, अच्छा कॉन्वेक्स एंड कॉनकेव पॉलीगॉन ना, ओके। कॉन्वेक्स एंड कॉनकेव पॉलीगॉन, यार एक तरीके से अब आपको क्या बताऊं मैं, ये टॉपिक क्यों है ऐसा मुझे नहीं पता। अब आप अगर कॉन्वेक्स की बात करो और कॉनकेव की बात करो तो एक तरीका है, अगर आप जिसको समझ गए ना तो जिंदगी भर के लिए नहीं भूलेगा। केव मतलब क्या होता है, केव मतलब क्या होता है, केव मतलब होता है बेटा गुफा। गुफा कैसी होती है, जैसे मान लो ये है, तो गुफा हमेशा कुछ ऐसी होती है, यहां पे ऐसे ओपनिंग होता है ना, ओपनिंग, गुफा में हमेशा ओपनिंग होती है। ठीक है, अब क्या आपकी गुफा कभी ऐसे आपने कोई गुफा देखा है? नहीं। बेसिकली गुफा जो भी होती है ना, गुफा हमेशा ओपनिंग होती है। तो बस इतना समझ लो, इतना समझ लो कि जो आपका कॉनकेव होगा ना, कॉनकेव, केव मतलब गुफा, आप बस ये केव पकड़ लो, ये जो केव है ना, आप ये केव को पकड़ लो, तो ये जो केव है ये वही होगा जिसमें ऐसे गुफा टाइप का बना होगा। तो आपको दिख रहा है ना, यहां पे बना है, यहां पे बना है, यहां पे बना है और यहां पे बना है। और आपका कॉन्वेक्स क्या होगा, कॉन्वेक्स क्या होगा जिसमें गुफा टाइप का नहीं बना है, तो यहां पे नहीं बना, यहां पे नहीं बना, यहां पे नहीं बना, यहां पे नहीं बना, यहां पे नहीं बना। अब इसको आप एक और तरीका है जिससे आप इसको समझोगे, और हम वही तरीका आप यूज करने वाले हैं। तो देखो जब भी कोई पॉलीगॉन है, अब ये तो सिर्फ क्वाड्रिलेटरल की बात रह नहीं गई, यहाँ पे कॉनकेव और कॉन्वेक्स की बात आ गई है। देखो कॉनकेव और कॉन्वेक्स को समझाने का एक और तरीका है, ग्लास जो होता है ना, चश्मा, ठीक है, चाहे आप जो पहनने वाला चश्मा होता है या फिर जो कार का शीशा होता है ना, वो कॉनकेव या कॉन्वेक्स होता है। उस तरीके से मैं करके आपको समझा सकता था, पर वो थोड़ा सा मुझे लगता है कुछ लोग के लिए दिक्कत दे देगा, इसलिए अभी रुकना पड़ रहा है। आप कमेंट बता देना कि सर आप, कमेंट में क्या है, मैं अच्छे समझा दूंगा, कोई मैटर नहीं, मैं दूसरे तरीके से अच्छे समझा दूंगा, वो कभी हम बाद में देख लेंगे। ठीक है, तो देखो अगर आप कोई भी साइड ले लो, अगर आप ले लो, जाहिर सी बात है 4 से कम लोगे तो कॉनकेव कॉन्वेक्स बनेगा नहीं। तो अगर आप कोई भी एक साइड ले लो, जैसे कि आपने ये ले लिया, ठीक है, आपने ये ले लिया, ठीक है, नहीं ऐसे 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 नहीं, ऐसे एक लाइन दो लाइन, एक लाइन दो लाइन, ठीक है। अब अगर आपने ऐसे करके खींच दिया तो ये आपका कॉन्वेक्स हो गया, पर अगर आपने ऐसे करके खींच दिया तो ये आपका कॉनकेव हो गया। जब भी ये जो एरो टाइप का आ जाए ना, कहीं पे भी एरो टाइप का, जैसे हम बचपन में ना ये एरो बनाया करते थे, एरो याद है आपको, ऐसे ऐसे करके एरो बनाया करते थे। तो ये जो एरो का ये वाला पोर्शन है ना, ये वाला पोर्शन, ये वाला पोर्शन देखो यहाँ पे बाहर है, यहाँ पे बाहर की तरफ ऐसे जा रहा है, यहाँ पे बाहर की तरफ जा रहा है, यहाँ पे बाहर की तरफ जा रहा है, यहाँ पे बाहर की तरफ जा रहा है, लेकिन यहाँ पे बाहर है, यहाँ पे बाहर है, यहाँ पे बाहर है, लेकिन यहाँ पे अंदर की तरफ जा रहा है, अंदर की तरफ जा रहा है। तो जहां पे भी अंदर की तरफ जाए ना, वो आपका कॉनकेव है। कॉनकेव में, केव में मतलब गुफा में अंदर जाया जाता है, अंदर, बस आप इतना समझ लो कि गुफा में हमेशा अंदर जाया जाता है, तो उसी के लिए यहाँ पे कॉनकेव। ठीक है, कॉनकेव और कॉन्वेक्स पॉलीगॉन समझ में आ गया होगा। इसके कुछ मतलब वो आते हैं, क्या कहते हैं उसको, क्वेश्चंस आते हैं। क्वेश्चंस तो हम आगे समझेंगे, आज तो सिर्फ अंडरस्टैंडिंग है ना, आज तो सिर्फ मतलब एक तरीके से ये कि हमारा आज क्या बोलते हैं इसको, आज हमारा अरे स्टार्टिंग है, चैप्टर का स्टार्टिंग है ना, तो अभी इतना थोड़ा ना, अभी थोड़ा सा रुक जाओ, आगे चल के हम जब क्वेश्चंस को करेंगे तो और अच्छे समझेंगे, जाहिर सी बात है। अब यहाँ पे यार दो चीजें हैं, रेगुलर एंड इररेगुलर पॉलीगॉन, ठीक है, रेगुलर एंड इररेगुलर पॉलीगॉन। तो यार रेगुलर और इररेगुलर पॉलीगॉन की अगर बात करें तो आप रेगुलर और इररेगुलर पॉलीगॉन को ऐसे समझ सकते हो कि जहां पे आपकी ये जो लाइंस है ना, जैसे ये देखो आपकी इक्वल है, ठीक है, आपकी इक्वल लाइंस है, ये दोनों आपस में इक्वल है, ये इक्वल है, ये इक्वल है। एक तरीके से आप ये कह सकते हो कि जब जितनी लाइंस दी हैं वो आपस में इक्वल हो और जितने एंगल्स दिए हो जब वो आपस में इक्वल हो, लाइंस भी इक्वल हो और एंगल्स भी इक्वल हो,
तो वो होता है हमारा रेगुलर पॉलीगॉन। समझो, एक सेकंड इसको रफ करने दो। जब हमारी लाइंस यहाँ पे ये लाइन इक्वल है, ये लाइन ये आपस में इक्वल है, आपस में ये इक्वल है, ठीक है, ये वाली सब आपस में इक्वल है, ये भी आपस में इक्वल है, ये भी आपस में इक्वल ही है, ये भी आपस में सब इक्वल है। तो जब भी इक्वल लाइंस आए और इसके अंदर का जो एंगल है ना वो भी आपस में इक्वल है, ठीक है, ठीक। तो ये जब एंगल्स भी आपस में इक्वल हैं, इसके अंदर का जो एंगल है ना, देखो एंगल को भी उतने अच्छे से नहीं समझा रहे हैं, अभी सिर्फ लाइंस पे जा रहे हैं क्योंकि लाइंस इंपॉर्टेंट है, एंगल भी आप समझ ही गए होंगे। तो जब आपका रेगुलर पॉलीगॉन उसको बोलते हैं कि जब आपकी लाइंस और एंगल्स आपस में इक्वल हो तो उसको रेगुलर पॉलीगॉन बोलते हैं। इररेगुलर पॉलीगॉन किसको बोलते हैं कि जब ना लाइन का कोई ठिकाना हो ना ही एंगल का ठिकाना हो। जैसे आप यहाँ देख सकते हो, ये आपको कुछ अबाउट 90 डिग्री के अबाउट दे रहा है, ये 45 डिग्री के अराउंड दे रहा है, तो मतलब ये अलग ही जा रहे हैं, मतलब अलग ही जा रहे हैं, ये लाइंस आपस में इक्वल नहीं है, एंगल्स आपस में इक्वल नहीं है, तो उसको इररेगुलर पॉलीगॉन बोलेंगे। बहुत चूरन सा है ये। रेगुलर पॉलीगॉन उसको बोलते हैं, टर्म है यार, टर्म, TERM, टर्म है। तो रेगुलर पॉलीगॉन उसको बोलते हैं जिसमें आपस में लाइंस जो है वो इक्वल हैं, और इररेगुलर पॉलीगॉन उसको बोलते हैं जिसमें लाइंस आपस में इक्वल नहीं है, ठीक है, और कोई ऐसे बहुत बड़ा न्यूक्लियर साइंस में नहीं है। अब यार एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है एंगल सम प्रॉपर्टी, ठीक है, ये हमारे इंट्रोडक्शन का वैसे भी लास्ट टॉपिक है, एंगल सम प्रॉपर्टी। एंगल सम प्रॉपर्टी जो है हम 7th में पढ़े थे, किसके लिए? ट्रायंगल के लिए। हमने क्या पढ़ा था, आपको थोड़ा सा मैं याद करा दूं। एंगल सम प्रॉपर्टी में हमने पढ़ा था कि ये जो एंगल है और ये जो एंगल है और ये जो एंगल है, ठीक है, अब जैसे ले लो, ए ले लो, बी ले लो, सी ले लो, तो आपको याद है आप एंगल्स लिखते कैसे थे? तो ऐसे करते थे, अगर आपको इस एंगल को लिखना है तो आप क्या लिखते थे? आप इसको लिखते थे BAC या फिर CAB, मतलब ये जिस एंगल को डिनोट करना होता है उसको हम बीच में लिखते हैं, ठीक है। जैसे मान लो अगर आपको ये वाला एंगल लिखना है तो आप इसको कैसे लिखते थे? एंगल का साइन ऐसे बनता था, ABC ऐसे लिखते थे, ठीक है। तो बेसिकली एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल हमसे क्या बोलता था कि ये एंगल और ये एंगल ये आपस में मिला के 180 होता है, ठीक है, आपस में मिला के क्या होता है? 180 होता है। इसी तरीके से क्वाड्रिलेटरल के लिए हमारे पास एक एंगल सम प्रॉपर्टी है। एंगल सम प्रॉपर्टी, सम मतलब होता है ऐड, एंगल सम प्रॉपर्टी है। एंगल सम प्रॉपर्टी हमसे बोलता है कि अगर हम क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगल्स को आपस में अटैच कर दें, मिला दें, तो वो हमारा कितना बनता है? 360, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा आप समझ लो, करा देते हैं। ABCD, सपोज करो यहाँ पे आपके 4 लाइंस हैं, 4 एंगल्स हैं, ठीक है, एक एंगल ये है, एक एंगल ये है, एक एंगल ये है, एक एंगल ये है, ठीक है। अब आपका DAB ये आपका एक एंगल है, DAB प्लस ये एंगल आपका हो गया। अब इसको लो तो ABC प्लस BCA, एंगल BCA प्लस CDA प्लस एंगल CDA, ये मिला के आपस में क्या होता है बेटा? ये आपस में आपका मिला के होता है 360, ठीक है, ये मिला के आपस में होता है 360, ठीक है। अब इसका यूज कहाँ पे आता है ना, इसका यूज यहाँ पे आता है। जैसे मान लो आपको यहाँ पे दे दिया 90 डिग्री का ये है, सपोज करो, और ये आपका है 130 डिग्री का, और ये है आपका 40 डिग्री का। अब ये x है, तो अब आपसे पूछेगा कि अच्छा बताओ कि ये x का क्या, मतलब x की वैल्यू क्या है? तो जाहिर सी बात है, अगर चारों को मिला के 360 है तो इन तीनों को आपस में ऐड करके इसमें डिवाइड माइनस कर देंगे, ठीक है। तो इसी तरीके से एंगल सम प्रॉपर्टी का यूज आता है। देखो बेसिकली क्या है, इंट्रोडक्शन आज का हो गया, ठीक है। इस चैप्टर का अच्छे से इंट्रोडक्शन हमने किया है, क्वाड्रिलेटरल क्या है, पॉलीगॉन क्या है, डायगोनल क्या क्या है, मतलब बेसिकली अच्छे तरीके से, बहुत बेहतरीन तरीके से हम इसको लेके चलें। अब आगे आने वाले चैप्टर्स में, नॉट चैप्टर्स, क्लासेस में, ठीक है, इसी चैप्टर की आगे आने वाली क्लासेस में हम बहुत बेहतरीन तरीके से सवालों को करना सीखेंगे, और वहां पे भी हम कॉन्सेप्ट को समझेंगे, ठीक है। तो जाहिर सी बात है, हम अच्छे लोग हैं, पढ़ाकू लोग हैं, ठीक है, हम तो कॉन्सेप्ट को अच्छा समझते ही हैं। और बाकी यार अभी से बता दूं कि हमारी एक क्लास आती है हर चैप्टर के लास्ट में, जिसका नाम होता है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन।
उसको जरूर किया करिए। हर चैप्टर का वो जो क्लास है ना वो जरूर किया करिए। उससे क्या होता है, आपका रिवीजन भी हो जाता है। अगर आपका कल एग्जाम, आपको आज पूरा क्लास समझना है तो आप अगर उसको कर लेते हो ना, उस क्लास को देख लेते हो, तो आपका पूरा का पूरा क्लास एक दिन में समझ में आ जाएगा। तो आप उसको ना सेव करके रख सकते हो कि अच्छा ठीक है सर, हम बाद में एग्जाम के एक दिन पहले उसको यूट्यूब खोलेंगे और वॉच करके देख लेंगे, मतलब देख लेंगे उसको, ठीक है। तो आप वो भी कर सकते हो। बाकी चलिए ठीक है, हम लोग मिलते हैं अपनी अगली क्लास में। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, पढ़ाई लिखाई करते रहिए। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, कुछ अपने दोस्तों को बता दीजिए, ठीक है। चलिए ठीक है, बाय बाय।